अपने दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। आज का जो विषय है थोड़ा टफ है और ये विषय एक दिन में हम आपको बता दें, समझा दें, ये संभव नहीं है। लेकिन हम गागर में सागर भरने का प्रयास करेंगे और बहुत निष्कर्ष निकाल करके, बहुत स्टडी कर करके, 3-4 दिन समय बिता करके हम इसको खोज करके आपके बीच लाए हैं। कई एक जगह से आप कहीं भी एक जगह खोजना चाहेंगे तो संभव नहीं है कि आपको मिल पाएगा। तो इस आज के पढ़ाई का, इस गुरु जी के ज्ञान का आप सब निश्चित रूप से फायदा उठाइए। ये तभी समझ में आएगा जब आप प्रैक्टिकल करेंगे। लेकिन जब तक आप थ्योरी नहीं जानेंगे तो प्रैक्टिकल क्या करें। सो दैट थ्योरी आप जान लें, जितना लिखा है वो सब का हम आपको बोल दे रहे हैं फुल फॉर्म, और फिर आप इसको अध्ययन कर लीजिएगा हमारा यूट्यूब में लिस्टिंग करके। साथ ही आप डिटेल्स अपनी बुक में भी आप देख लीजिएगा। और इन जो 14-15 लिखा हुआ है, 5 तो एलिमिनेशन आपका आएगा ही आएगा, इसको कोई फेल नहीं कर सकता है। आना ही आना, एवरी ईयर आता है। हाँ जी, हाँ जी। तो चलिए, पहला मैंने लिखा है BSIT। BSIT जो मैंने लिखा है, तो BSIT का फुल फॉर्म होता है बीनेट साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट। बीनेट साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट लिखने में ज्यादा समय लगेगा। आप लोग सुनिए, वीडियो तो बन रही है, बाद में आप लिख लेंगे, फिर अपने आप गूगल वगैरह से मिला भी लीजिएगा। बीनेट साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट, बीनेट नाम था, क्या नाम था, डिटेल सुनिए इसमें। 1905 में फ्रेंच भाषा में परीक्षण किया गया था। बीनेट साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट कब किया गया था? 1900, क्वेश्चन आ जाएगा। यह शाब्दिक परीक्षण था। कैसा परीक्षण था? शाब्दिक। जो पद थे वे सही शाब्दिक थे, माने जो आइटम्स था वो सब शब्द में था। यह व्यक्तिगत था। व्यक्तिगत मतलब इंडिविजुअल, एक पर जांच करने का। इन्हें फादर ऑफ IQ टेस्ट कहा जाता है। इनको बीनेट साइमन, बीनेट साइमन नाम है। 1900, हाँ, फादर ऑफ IQ टेस्ट बीनेट साइमन को कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाएगा, हु इज द फादर ऑफ IQ टेस्ट। आप लोग करिएगा, ये क्या होता है? ठीक है, ये खराब है? हाँ, बहुत अच्छा। 1908 में और 1911 में गुनार्ड, नाम लिख लीजिए, गुनार्ड, जो अमेरिकी वैज्ञानिक थे, उन्होंने अंग्रेजी भाषा में रूपांतर किया। एक क्वेश्चन आ जाएगा कि बीनेट साइमन इंटेलिजेंस को टेस्ट को किसने रूपांतरित किया? तो गुनार्ड। कौन भाषा में? अंग्रेजी में। किस भाषा में लिखा गया था? फ्रेंच में। 1905 में फ्रेंच में यह परीक्षण किया गया था। लेकिन 1908, 1911 में गुनार्ड जो थे अमेरिकी महान मनोवैज्ञानिक, उन्होंने अंग्रेजी भाषा से रूपांतरित कर दिया कि लोगों को आसान हो जांच करने में। और मंदबुद्धि बालकों पर, इंटेलेक्चुअल बच्चों पर यह जांच किया जाने लगा। नाम लिखे, कोलमान। कोलमान, कोलमान के द्वारा 1912, 1922 एवं 1923 में टर्मेन, टर्मेन के द्वारा 1916 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में संशोधन किया गया। कहां संशोधन किया गया? 1916 में। और कहा? हाँ, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में संशोधन किया गया। और तब से इसका नाम क्या पड़ गया? स्टैनफोर्ड बीनेट। क्या पड़ गया? अंडरस्टैंड? भूल जाइएगा, वीडियो देख लिया। वीडियो बनाने का यही पर्पस है। मेरा वीडियो बनाने का 2 पर्पस। पहला कि मैं कुछ कर रहा हूं, दूसरा हमारी अटेंडेंस बन रही है।
तीसरा, अगेन आप चेक कर सकते हो, अगर कोई गलती है हम भी सुधार सकते हैं, आप भी सुधार सकते हो, है ना। क्लियर। 1937 में टर्मन और मैरिल, 1937 में टर्मन और मैरिल, टर्मन और मैरिल लिखो, टर्मन और मैरिल 1937 में मैरिल संशोधन किया। पुनः कई बार हुआ, एक बार, दो बार, तीसरा बार संशोधन हो रहा है। अब कौन कौन संशोधन किया याद रखिएगा, एक बार में नहीं होगा गुरुजी, इसको अध्ययन करना पड़ेगा। संशोधन किया और तब से 2 वर्ष से व्यक्तियों को बुद्धि मापा जाने लगा, यानी 2 वर्ष से लेकर के वयस्क तक, यानी वयस्क कब होता है 12 से 15 वर्ष, तो 2 वर्ष से लेकर के वयस्क तक बुद्धि मापन किया जाने लगा। कब से किया जाने लगा? 1937 से, जब टर्मन और मैरिल ने इसका संशोधन किया। आगे लिखिएगा, 1960 में जब रिवीजन हुआ तो 2 वर्ष से 22 वर्ष के बीच में आईक्यू जांच किया जाता है। 2 वर्ष से 22 वर्ष में आईक्यू जांच कब से किया जाने लगा? 1900। वेरी गुड। 1973 में एक मानक के रूप में स्थापित किया, एक मानक के रूप में स्थापित किया गया, जिसमें विश्वसनीयता और वैधता दोनों थी। क्लियर? BSIT, अंडरस्टैंड। सेकेंड है, सेकेंड में आइए, हम जो बोलेंगे वही लिखिएगा, ज्यादा लिखिएगा घबरा जाएगा, हमको दिक्कत होगी ना, हम कुछ पॉइंट बोल देंगे लिख लीजिएगा, बाकी फिर रिवीजन करिए वीडियो अपना। SBIS, SB, आप लोग SBI बैंक मत समझिएगा, सर समझिएगा SBI बैंक रुपया निकालने वाला आप लोग समझ में आएगा, रहता है SBI बैंक अगर रुपया निकालने वाला बेटा, वो रुपया जमा रहेगा तभी नहीं निकलेगा। SBIS, हाँ, स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल, यहाँ स्केल हो गया, स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल, SBIS स्केल, SCIL, फिर से सुन लीजिए आप लोग, स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस टेस्ट, S से स्टैंड, B से बीनेट, I से इंटेलिजेंस, S से स्केल, स्टैंड क्या बोलेगी? स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल। अब इसको सुन लीजिए आप लोग, बहुत संक्षिप्त में है, लेकिन बड़ी आनंदमय की चीज है, बहुत ज्ञान की चीज है, ज्ञान से भरमार है बेटा। यह पढ़ाई पहले आपको काम देगा, उसके बाद आपके बाल बच्चे को, आपके परिवार को, आपके समाज को, और तब काम आएगा आपको रुपया कमाने में। ठीक है? यह एक बुद्धि परीक्षण है। क्या है? जिसका उपयोग किसी व्यक्ति की, लिखो, संज्ञानात्मक बुद्धिमत्ता, दो ही चीज है। यह एक बुद्धि परीक्षण है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति की संज्ञानात्मक क्षमता और बुद्धिमत्ता का आकलन करने में किया जाता है। जी, दो ही चीज में किया जाता है। क्या चीज में? संज्ञानात्मक क्षमता, बुद्धिमत्ता। संज्ञात्मक मतलब कॉग्निजेंस, राइट, वेरी गुड, वेरी गुड। अरे पढ़ेगा सो बोलेगा, ताड़ी पिएगा से नहीं बोलेगा, दारू पिएगा से नहीं बोलेगा, कौन बोलेगा? जो शेरनी का दूध पिएगा। आप गाय मत पालो, शेर पालो घर में, शेर नहीं देगा, शेर नहीं देगा। मजा मजा, ठीक है, लाइफ ही लाभ, हंसते रहो, पढ़ते रहो, कभी नहीं थकेगा रे, दिन भर पढ़ेगा नहीं थकेगा।
तो यह एक बुद्धि परीक्षण है जिसका उपयोग व्यक्ति का संज्ञानात्मक क्षमता और बुद्धिमत्ता की जांच के लिए किया जाता है। यह परीक्षण 2 वर्ष से 83 वर्ष के बीच, ये परीक्षण 2 वर्ष से 83 वर्ष के बीच किया जा सकता है। 2 वर्ष से लेकर के बूढ़ा तक, माने बच्चा से बूढ़ा तक, जब तक जिंदा हो तब तक जांच किया जा सकता है। और इसका जांच क्यों किया जाता है? लेकिन इसका इस्तेमाल कहां किया जाता है? लिखो, इसका इस्तेमाल निम्न कामों में आता है। कौन से काम में आता है? पहला, लिख लो तीनों भैया, प्रतिभाशाली और होनहार छात्रों की पहचान के लिए। कैसे पहचानोगे कि कुंदन पढ़ने में बड़ी तेज है और पूजा एकदम भक्तुल है? तो इसके लिए क्या करना होगा? स्टैंड फॉर बिनेट इंटेलिजेंस स्किल का जांच करना होगा। उससे पता चल जाएगा कि कौन प्रतिभाशाली और होनहार है। यानी कहने का मतलब है प्रतिभाशाली और होनहार विद्यार्थियों के जांच के लिए यह उपयोग किया जाता जी। आप बड़े बड़े स्कूल में चले जाइएगा तो बिना IQ टेस्ट का आपके बच्चों को एडमिशन नहीं देगा। बोले माँ बाप क्या करते हैं? कितना कहेगा बेटा पढ़ेगा, हमारे बेटा की पढ़ा देगा हमारे स्कूल में बदमाशी करो, अंग्रेजी में बकाओ, खाली बक 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 बक। देहात में जाओ ने तो जानते क्या कहेगा? पढ़ते भी हुआ कि मैया पापा है, मैया पापा कहीं टेस्ट ले। अरे माँ बाप का टेस्ट इसलिए लेता है कि क्या माँ बाप, भैया स्कूल कॉलेज गाइडेंस सेंटर, हम एक गाइडेंस सेंटर, आपको हम गाइडेंस पढ़ना आपको पड़ेगा। हम जितना पढ़ा रहे उससे आपको कुछ नहीं होने वाला है, आपको और पढ़ना पड़ेगा। हाँ, नौकरी मिल जाएगी, किसी का भला नहीं कर पाओगे। भला तभी कर पाओगे जब तुम्हें ज्ञान का भंडार होगा। ज्ञान का भंडार नहीं होगा तो भला नहीं कर पाओगे। तो समझ गए? पहला कि भैया प्रतिभाशाली और होनहार बच्चों के लिए उपयोग किया जाता है जो कौन इंटेलिजेंस है। विद्यालय के बच्चों की तत्परता आकलन के लिए, विद्यालय के बच्चों की तत्परता आकलन के, तत्परता इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? बड़ा पूजा जी मार लो नानी बटेगी को, तू तो सुतल है। रेडीनेस, तत्परता, आतुरता। अरे नहीं नहीं नहीं, छोड़ो अब, छोड़ो खाना पीना, कल खाने चले स्कूल। अब दिस इज कॉल्ड रेडीनेस। रेडीनेस मीन्स तत्परता, किसी काम के प्रति हार्दिक इच्छा, जागरूकता, जिज्ञासा। इतना देर में सूट के उठी हो। गुरु जी को डरा रहे हैं, थोड़ा खाना से हम डरा जाएंगे। खांसी, हमरा अपने खांसी हो गया, कोई बात नहीं। समाज देखे हमारा विद्यार्थी कैसा है, जैसा गुरु वैसा चेला, मांगे हरे दे दे बहरा। उधर देगा ठंडा आ गया है ना, ज्यादा पढ़ रहे इसलिए दर्द कर रहे हैं। कंपटीशन है। और तीसरा, सीखने के अक्षमताओं और संज्ञानात्मक चिंताओं, सीखने की अक्षमताओं और संज्ञानात्मक चिंताओं। आपको इतना पढ़ाने के बाद भी आप नहीं सीख पा रहे हैं और आपका बड़ी चिंता है। आप यहाँ बैठे हैं और चिंता है घर में बाबू रो रहा होगा, कहा जाने क्या बाबू को दूध पिलाया कि नहीं पिलाया क्या। तो आप यहाँ शरीर से बैठा है, ध्यान कहाँ है? हाँ, राखी को ध्यान है, खिचड़ी बनाए घर में खाना। तो कैसे सीख, तो कैसे सीख पाओगे तुम? तो इसको पता लगाना है। क्या पता लगाना है? कि भाई हम नहीं सीख पा रहे हैं, क्यों, क्या कारण है। और दूसरा कि क्यों हमको इतना चिंता बढ़ेगी। तो किससे पता चलेगा? SBIS, SBI बैंक से ना, फुल फॉर्म बताओ। स्केल, थैंक यू। चलिए अगला क्या है? WAIS। WAIS का मतलब होता है व्हिसलर्स एडल्ट इंटेलिजेंस। वेरी गुड। अरे हिंदी में लिख लो ना, इंग्लिश करना बात है। व्हिसलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, यह IQ टेस्ट
वयस्क और बड़े किशोर माने बड़ा 12-15 से बड़ा बड़ा को बुद्धिमत्ता और संज्ञानात्मक जांच के लिए किया जाता है, जैसे उसमें था ना उसी तरह से। और यह 6 से 16 वर्ष की आयु तक के होता है, 6 से आयु के लिए। और बच्चों के करना है तो इसी में एक आता है WISC, इसमें कहीं WISC है, देखो तो WISC कहीं है, डब्ल्यू 14, हाँ WISC देखिए है ना, WISC जिस तरह से आपका ये है WAIS उसी तरह से WAISC है। तो WISC का फुल फॉर्म होता है बैचलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रेन, यहाँ C है इसीलिए चिल्ड्रेन हो गया, बस ये बच्चों पर होगा। और वो जो स्केल है S फॉर स्केल ये बड़ों पर होगा, दोनों पर जांच होता है इसमें जी। इसका विकास, इसका प्रतिपादन बोल देगा कि विसिक WISC विसिक या WISC का जनक कौन थे, तो इसके जनक जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टेनबर्ग, जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टेनबर्ग थे, जिनके द्वारा 1912 में आयु मापने की इकाई का विकास किया गया। आगे है VGIT, VG एगो छूट गया चौथा, अच्छा वही बताएंगे। वैज्ञानिक का नाम था विलियम स्टेनबर्ग, विलियम स्टेनबर्ग, विलियम स्टेनबर्ग। VIIT भारवल, हाँ VIIT बताना है, चलिए VIIT बताता हूं। भारवल इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट, भारवल इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट, भारवल इंडिविजुअल टेस्ट। आप देखिए इसे समझ रहे होंगे, यह मौखिक टेस्ट है, भारवल इंडिविजुअल इंटेलिजेंस। इसको हिंदी में कहिएगा तो इसको कहिएगा मौखिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, मौखिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण VIIT। यह परीक्षण में किसी एक व्यक्ति से अलग अलग तरह के सवाल पूछे जाते हैं। बुद्धि परीक्षण में किसी व्यक्ति की बुद्धि का मापन होता है और ये सिंगल व्यक्ति पर होता है। VIIT किस पर होता है, सिंगल व्यक्ति पर। ये तो क्लियर है, भारवल इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है। आगे क्या है भैया, 4 छूट गया है आपका। RPM, चलिए तो RPM को हम देखते हैं, रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, R फॉर रेवेन, P फॉर प्रोग्रेसिव, M फॉर मैट्रिक्स, रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स RPM। यह एक गैर मौखिक परीक्षण है, वो मौखिक परीक्षण था भारवल, ये क्या है नन भारवल, समझिए। गैर मौखिक परीक्षण है जो आमतौर पर सामान्य मानव बुद्धि, किसी भी मानव का बुद्धि अमूर्त तर्क को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। अमूर्त तर्क कि क्या सोचता है ना। न्यूटन क्या सोच रहे थे कि नीचे गिर गया, ऊपर कहीं गिरे, ऊपर होते जा सकता था और वो सिद्ध कर दिए गुरुत्वाकर्षण, इसका कारण यही है। इसके प्रतिपादक कौन थे, RPM का जो रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स है, इसके प्रतिपादक, इसके जनक डॉक्टर जॉन सी रेवेन, डॉक्टर जॉन सी रोवेन, डॉक्टर जॉन सी रोवेन थे। 1936 में RPM का विकास किया, हिंदी में कहते हैं डॉक्टर जॉन सी रोवेन, ठीक है। इन्होंने 1936 में इसका विकास किया।
आगे क्या है, VGIT। VGIT का मतलब होता है वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। वहां इंडिविजुअल था, यहाँ ग्रुप टेस्ट। एक साथ 50 को बैठा दिए। यह ग्रुप में परीक्षण किया जाता है। कैसे परीक्षण किया जाता है VGIT का? एक साथ सामूहिक, जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, ग्रुप टेस्ट है। इसमें व्यक्ति की भाषा, आप किस तरह से बोलते हैं, व्यक्ति का समझने की क्रिया, व्यक्ति का कौशल, उसके आकलन का क्षमता को पहचाना जाता है। और एक साथ कई लोगों पर परीक्षण हम कर सकते हैं। इसमें समय की बचत होता है, लेकिन सबका क्वेश्चन अलग अलग होता है। ऐसा नहीं कि परीक्षा सबके क्वेश्चन है, हम जांच कर रहे हैं तो आपसे मिलिएगा, सबको अलग अलग क्वेश्चन। अंडरस्टैंड? अब आगे है आपका AABT। AABT ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझ लीजिए इसको। AABT, A फॉर आर्मी, A फॉर अल्फा, B फॉर बीटा और T फॉर टेस्ट। बारे बाह, ये कहाँ पढ़ाते हैं? A फॉर आर्मी, A फॉर अल्फा, B फॉर बीटा, T फॉर यानी आर्मी अल्फा बीटा टेस्ट। आर्मी अल्फा बीटा, समझो इसको। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? टीचर बनोगे तुम लोग, टीचर बनोगे सौरव गांगुली जी। हाँ, ये सब ध्यान रखिएगा। हाँ, पढ़ने आई हो बेटा, मन से पढ़ो। हाँ, तो पैसा पानी में गिर, पैसा पानी में चला जाएगा, है ना? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भर्ती होने के लिए सैनिकों को दिए गए अल्फा टेस्ट को आर्मी अल्फा बीटा टेस्ट कहते हैं। और यह लिखित परीक्षा था। क्या था? जो साक्षर सैनिकों को दिया जाता था, जो कुछ सैनिक पढ़ा लिखा थे। जबकि बीटा टेस्ट जो अंग्रेजी न बोलने वाले सैनिक थे उनको दिया जाता था। समझ गए? आर्मी का तो उसको दिया था जो थोड़ा साक्षर था, अब बीटा टेस्ट उसको दिया जाता था जो अंग्रेजी बोलना नहीं आता। ठीक है? इस बुद्धि के जनक कौन थे? आर्मी अल्फा बीटा टेस्ट के जनक कौन थे? अल्फा बोल रहे हैं, अल्फ्रेड बीने। लिख लो, आ जाएगा। AABT का फुल फॉर्म बताइए और इसके जनक कौन थे? तो लिखोगे AABT का जनक अल्फ्रेड बीने थे। भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण कब हुआ? भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण कब हुआ? 1922 में। प्रथम बुद्धि परीक्षण कहाँ हुआ? लाहौर के AG कॉलेज में। इसमें कई क्वेश्चन बन गया है, 5 क्वेश्चन बना है। इसके जनक कौन थे? अल्फा टेस्ट क्या था? आर्मी टेस्ट क्या था? कब हुआ था? कहाँ हुआ था? बेटा, लाहौर के FG कॉलेज, FG कॉलेज जी। चलिए अब आगे आते हैं बेटा, आगे बढ़े हम। PAT का मतलब होता है पास एलॉन्ग टेस्ट। पास एलॉन्ग टेस्ट, PAT। यह एक नॉन वर्बल बुद्धि परीक्षण है। कैसा है? नॉन वर्बल, हिंदी में अशाब्दिक। जो 7 वर्ष से 20 वर्ष पर उपयोग किया जाता है। इसमें जिसको बुद्धि जांच करना है, बिना कुछ बताए
उसको निर्देश दे दिया जाता है या चित्र दे दिया जाता है और प्रतीक के आधार पर समस्याओं का हल करना होता है। जैसे कुछ चित्र दे दिए, अब बोले इस पर तुम लिखो, हम गांधी जी का फोटो दे बोले लिखो, नहीं समझे, नहीं बता रहे थे। एक दिन हम पेपर में देखे किसी का वोट हीरोइन का दे दिया, बोला बताओ किसका वोट है, तेरी भला वो हम किसका वोट बताएं, गजब बात। अब यही हमारा काम रहा। कितना मजा आ रहा है पढ़ने में, हैं। और वही अगर गुरु जी बक के चला देगा तो तुम लोग बोले तो पगला गया गुरु जी, 1 घंटा बक बक किए चले, है ना। लाइफ लाफ आनंद करते रहिए। देखिए सबका जिंदगी अपना है। देखिए उधर बच्चा में मस्त है, हम अपना काम में मस्त है, गार्ड अपना ड्यूटी में मस्त है, राखी मोबाइल सब अपना काम में मस्त है। वेरी गुड, वेल डन, मजे मजे, सबका अपना ड्यूटी है, निभाते रहो। तो पास से लॉन्ग टर्म्स जो है इसका आविष्कार किसने किया था? पीएटी का आविष्कार किसने किया? तो जल्दी से लिखो, WP एलेक्जेंडर, WP एलेक्जेंडर, WP एलेक्जेंडर, एलेक्जेंडर, हाँ, WP एलेक्जेंडर ने इसका आविष्कार 1937 में किया। इसमें भी क्वेश्चन है, कौन आविष्कार किया, कब हुआ, और इसमें 10 आइटम से, कितने आइटम था? 10 आइटम, 10 गो पद थे। क्वेश्चन आ जाएगा पीएटी में क्या पता चलता है? तो पीएटी में बुद्धि के स्तर का पता कि हाँ कि बुद्धि उस निष्कर्ष के जांच किया जाता है, लेकिन इसमें पता क्या चलता है? तो बुद्धि का स्तर है, इसमें कितना बुद्धि। हाँ इसके बाद क्या है? NVIT है, तो हो गया नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, ये तो हो गया नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है कि जो बिना बोले, अभी तो बताया, ये हो गया फिनिश। आगे क्या है? IIT, वो IIT नहीं समझिएगा, क्या बोलते हैं IIT को? क्या होता है IIT? इंडस्ट्रियल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हाँ तो इंडियन ऑफ टेक्नोलॉजी मत समझिएगा, तो गफलत हो जाएगा। जैसे वो क्या था, ओटी का फुल फॉर्म लिखिए तो लिख दिया ऑपरेशन थिएटर, हाँ तो क्वेश्चन आया था ओटी का फुल फॉर्म, तो लिख दिया ऑपरेशन थिएटर। ओटी को क्या बोलते हैं? बोलो राखी, क्या नाम है उसका? बोलो ओटी का फुल फॉर्म। जानती है भाई, 3 साल से पढ़ रहे हो, उसको मत खाओ। कोई 2 साल तुम लोग पढ़ोगे, 3 साल से पढ़ रहे हो, नो डाउट। तो IIT का फुल फॉर्म होता है इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट, इसको भी हम बता चुके हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन उल्टा आता है, इसीलिए हम लिख के लाए हैं, कहीं IIT दे देगा तब कहोगे दूध तो नहीं भला, तो सर जी बताइए लिखिए, इसलिए हम सब बता दें, खोज के लाए, समुद्र से निकाल के लाए, गागर में सागर। जी क्या बोल रहे हैं? इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट। वाह बहनी कहाँ गई? उसको पढ़ाती हो तुम? शिखरपुर दरबारी होता है, ऑनलाइन पढ़ करके लोग कितना विद्वान हुआ हमको पता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद क्या है? GIT, ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट, ये भी हम बता चुके हैं, लेकिन वो हाँ 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 भी एक बड़ा समूह में किया जाता है, समझ गए। और ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट का एक और चीज है जो बता देते हैं, इस परीक्षण की जरूरत पहली बार अमेरिका के प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका हुआ, महसूस क्यों हुआ? क्योंकि कई हजारों लोगों को टेस्ट करना था। जब इतना लोगों को टेस्ट करना था तो लोग सोचा कि इंडिविजुअल हो नहीं पाएगा, तो क्यों नहीं एक ग्रुप टेस्ट में कर लें। तो इसके सवाल क्वेश्चन आ सकता है कि जो ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट है कैसा है, तो इसके सवाल बहुत आसान होते हैं, इसमें विशेष योग्यता की जरूरत नहीं होती है,
समय की बचत होती है और लोग घबराते भी नहीं हैं। आने तो और टेस्ट होता है, पता नहीं क्या हम बोल देंगे, क्या सब मजे नहीं कर, अरे बाप सर कहीं बड़ी बदमाश है, तो लोग छिपाता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये एकदम सरल है, आसान है, कोई भी कर सकता है। और कुछ है? LIT है ना, LIT का मतलब है लैंग्वेज इंटेलिजेंस टेस्ट। अब राखी को बोलो तफहीम, किया बोले हैं किया, द्वारा को दोरा, हाँ LIT लैंग्वेज इंटेलिजेंस टेस्ट। FIT फाइटम फाइटी नहीं तुम लोग सोचना बेटा तो फाइटम फाइटी आ गया सर, क्या क्या बता FI, हाँ फाइटम फाइटी याद रहेगा ना, फाइटम फाइटी तुम लोग करवे करती हो, शुरू से करते आ रही हो भूल जाती हो तुरंत। क्या होगा फाइटम फाइटी बता? FIT का फंक्शनल इंटेलिजेंस टेस्ट, फंक्शनल इंटेलिजेंस टेस्ट कार्यात्मक बुद्धि जांच। एगो होता है EIT, एगो होता है लिख लो EIT, उसको नहीं बताया अभी दिमाग में आया तो बोली क्यों छोड़ दे भाई। EI, हाँ क्या होगा? इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धि परीक्षण। तो इसी के साथ हमारा यह एक बच्चा हम बता देंगे, अरे एक बच्चा नहीं फालतू है, APA तू टोक दिया, भुला गया, क्या बात है, दिमाग में था यार, बता देते हैं, सोचते हैं सॉरी भाई भुला गए तो क्या करें, गुरुजी कितना रखेगा दिमाग में, रोज तो एक पढ़ाने। APA भुला गए यार, माफ करो, अच्छा देखते हैं, याद करते हैं। APA, हाँ याद हो गया जी, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, APA लिख लो, APA अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, APA। गुरु जी का दिमाग इतना कमजोर नहीं है, बुढ़ा भरे गया है लेकिन दिमाग अभी ठीक है। ऑल इज गोल, वेरी गुड। साइकोलॉजिकल PSYCHO अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। कैसा लगा सौरभ गांगुली, बताइए पढ़ाए? मस्त लगा? तो चलिए आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।